नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो तारीफ होती है उसके ढेर सारे रीजंस है, ढेर सारे कारण हैं। उसमें बहुत बड़ा रीजन है माय डियर कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी है। इस कारण से हिंदुस्तान की बड़ी तारीफ होती है पूरी दुनिया में। सवाल आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब होता है जनता, जनता का शासन। जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके भेजती है कि आप जाइए देश का शासन चलाइए हमारी तरफ से। ये जनता करती है। और जब जनता इनको भेजती है तो यही लोग जो आदरणीय लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या आदरणीय विधायक मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ये राज्य के लिए या देश के लिए कानून बनाते हैं विधायिका, और कानून को लागू करवाते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव। सवाल आता है कि अगर जनता इनको भेज रही है तो जनता को अगर कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई गिले शिकवे हैं तो इन्हीं प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी होती है कि ये प्रतिनिधि जनता की समस्या का निवारण करें, जनता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, चल एक अब दिक्कत क्या है, इस देश में भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं कि ये समस्या आज की है, ये कई सालों से चल रही है। आज से नहीं, 10, 15, 20 सालों से बेरोजगारी की समस्या चल रही है। लेकिन आज हमारे देश में जो यूथ है उसकी संख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है, 10th 12th वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इंजीनियर्स की संख्या बढ़ रही है, ITI वाले डिप्लोमा वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो तेजी से डिमांड कर रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए। बहुत तेजी से डिमांड हो रही है कि उनको नौकरी चाहिए। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक घर होता है, घर में माता पिता बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, घर में अगर कोई दिक्कत होती है तो उस जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसके लिए आप किससे बात करते हैं? पड़ोसी चाचा चाची से या बाजू के अंकल आंटी से, बड़े पिताजी से? नहीं ना, आप सिर्फ बात करते हैं अपने पिताजी से, अगर या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अपने दादाजी से बात करते हैं। उसी प्रकार से जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं या देश के जो मंत्री होते हैं, ये महत्वपूर्ण पद हैं देश के, और इनकी जिम्मेवारी होती है कि ये जनता की समस्याओं को सुने और अगर उनको जनता को कोई दिक्कत है तो उस समस्या को दूर करें, उसको सॉल्यूशन निकालें। आज लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ों की संख्या में जो यूथ है वो सरकार से डिमांड कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट आदरणीय संघ सरकार से, जिसके भारत सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ पर डिमांड बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, यहाँ पर डिमांड समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी से नहीं है। यहाँ पर जो जनता की डिमांड है, जो यूथ की डिमांड है, वो भारत सरकार से है, और भारत सरकार के जो हेड हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है। यहाँ पर इसको आप बीजेपी कांग्रेस करके मत देखिएगा, यहाँ पर आप भारत सरकार से देखिएगा। हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो निवेदन है देश का, देश के यूथ का, वो ये है कि साहब रोजगार को लेकर की बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। कैसे? जैसे आपको मालूम है हिंदुस्तान में वैसे तो ढेर सारी बॉडीज हैं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्जाम लेते हैं, लेकिन दो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों की संख्या में वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें SSC और RRB आता है, रेलवे आता है। SSC में जो बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है बच्चों के साथ में क्या है? पहला, कुछ एग्जाम्स इंक्वायरी में फंसे हुए, उनके केस चल रहे हैं, बहुत दिक्कत है साहब, उनको जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। दूसरा, कुछ एग्जाम्स हैं वो एग्जाम हो गए हैं, उनका रिजल्ट पेंडिंग है कई सालों से, बहुत बड़ी समस्या है। कुछ एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, ये एक बड़ी समस्या है। और कुछ एग्जाम्स का डेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, SSC के कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये एक बड़ी समस्या है SSC को लेकर के। मैं यूथ की तरफ से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी यूथ हूँ, सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप देश के मुखिया हैं, आप देश की सरकार के हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको थोड़ा सा इस इश्यू पर नज़र डालना चाहिए। हो सकता है कि आपकी नज़र ना गई हो, मैं ये मानकर चलता हूं कि चलिए हो सकता है आप इतने बिजी रहते हैं, आपकी नज़र ना गई हो, आप मन की बात करते हैं,
आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या आप अपनी स्पीच देते हैं, आपके पास हजारों माध्यम हैं, सोशल मीडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, करोड़ों की संख्या में आपके पास फॉलोअर्स हैं। एक बार जनता को, हमारी यूथ को संबोधित कीजिए कि देखिए, अगर आपके एग्जाम कोई पेंडिंग है, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो ये डेट है, मैंने एसएससी को बोल दिया है, निर्देश दीजिए कि एसएससी के रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आए। सिर्फ एसएससी नहीं, बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। अगर कोई केस चल रहा है किसी एग्जाम में, तो संस्था को बोलिए कि जल्दी से जल्दी उस केस का निवारण किया जाए। अगर कोई एग्जाम का ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो अपनी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, आप उनसे कहिए प्लीज कि जितनी जल्दी हो सके आप उस समस्या के निवारण कीजिए, ज्वाइनिंग कराई जाए। अगर कोई एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हो रही है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बोल दीजिए, या कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से बैठ गए, हमने आपको बैठाया है उस गद्दी पर क्योंकि हम चाहते हैं कि आप देश को चलाएं। तो आपकी ये जिम्मेवारी है, ये आपकी इथिकल जिम्मेवारी मानकर चलिए आप, मैं बाकी लीगल और बाकी चीज में नहीं जाता, एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हमने आपको समर्थन दिया है। यहाँ पर मैंने आपको वोट दिया है कि नहीं दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने किसको वोट दिया इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना पता है कि जिसने जिसको भी वोट दिया है, अंततः प्रधानमंत्री आप बने हैं, और आप प्रधानमंत्री उनके नहीं है जिसने आपको वोट दिया है, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। किस बीजेपी कांग्रेस के नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान का 130 करोड़ व्यक्ति, महिला और पुरुष, बच्चे बच्चियां, सबको मिला करके अगर किसी को कोई समस्या होती है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है माय डियर कि आप उसको सॉल्व करें। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है, और एक अच्छे लहजे में, एक सम्मान के लहजे में हम सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। आप हमारे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, मतलब मैं दादाजी तो नहीं बोल सकता, मेरे दादाजी तो बहुत ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे, लेकिन आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि प्लीज़, हो सकता है आपकी नज़र ना गई हो इस इश्यू पर, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ, हम ऐसा यूथ मान कर चलते हैं, प्लीज़, बहुत कष्ट में है। बेरोजगारी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, बेरोजगारी बहुत डेंजरस चीज़ होती है। मैं छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ढेर सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मेल करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, सर ये एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सर इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, सर मैं एग्जाम की तैयारी करूं कि ना करूं। ऐसी स्थिति है महाराज की, मत पूछिए। इंसान जमीन बेच के पढ़ रहा है, माँ बाप बेचारे पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्थिति दयनीय हो रही है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, लोग ऐसे टूट चुके हैं कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एग्जाम दे पाएँ, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, और ऐसे में अनहोनियाँ हो जाती हैं, इंसान गलत कदम उठा जाता है। भगवान न करे कोई ऐसा करे, लेकिन प्लीज़ देश के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी से जितनी जल्दी हो सके इस पर आप अपनी नज़र डालिए। दूसरा, RRB NTPC या ग्रुप डी को लेकर के बड़ी समस्या है। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है नोटिफिकेशन आए हैं, उसके एग्जाम का कोई रता पता नहीं है, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, समझ ही नहीं आ रहा है कब होगा। करोड़ों की संख्या में जो युवा है, जो RRB NTPC या ग्रुप डी का फॉर्म भर के बैठा हुआ है, वो डेली वेट कर रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। वो हमसे पूछता है कि साहब एग्जाम कब होगा। अब सर क्या बताएं कि एग्जाम कब होगा, सर को पता ही नहीं है। जब सरकार को ही नहीं पता तो सर को क्या पता होगा। एक डेट बता दी जाए कि भाई इस तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान के वासी आपके साथ हैं, देश को मिलके इस समस्या से जूझना है, इसको सोल्यूशन निकाला है। मैं ये नहीं बोलता कि आज हो जाए, कल हो जाए एग्जाम। कोरोना के समय पे हर चीज़ देखा जाए। अगर एक मैं UPSC का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अगर उस नज़रिए से देखता हूँ तो इकोनॉमी की हाल ठीक नहीं है, कोरोना के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है, आई अग्री। लेकिन एक डेट बता दी जाए कि भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया के हजारों माध्यम आपके पास है, बोल दीजिए बच्चों से कि NTPC ग्रुप डी वाले बच्चों तुम बिल्कुल परेशान मत हो, 2021 में जनवरी में तुम्हारा पेपर होगा। यूथ बोलेगा चलिए भाई प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात की है, हम परेशान नहीं होते, 2021 में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जनवरी में एग्जाम होगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम भी बच्चों को बोल पाएंगे कि देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है, 100% एग्जाम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों का वजन होता है, ये ऐसा मानकर चला जाता है, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा यूथ की तरफ से, और एक अच्छे लहजे में, सम्मान के लहजे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप देश के मुखिया हैं, और जब देश का मुखिया होता है उसको माई बाप कहा जाता है। हम मान के चलते कि आप हमारे माई बाप हैं, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोलने में। प्रधानमंत्री देश के माई बाप होते हैं, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत हमको गुरेज नहीं है। आप देश के माई बाप हैं, देश का यूथ परेशान है करोड़ों की संख्या में, वो चाहे SSC एग्जाम्स को लेकर हो, रेलवे एग्जाम्स का लेकर हो, या कोई भी एग्जाम को लेकर हो, परेशान है। आप उनकी समस्याओं की तरफ एक बार नज़र डालिए। हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी नज़र नहीं गई होगी। इसके लिए आज आपको मालूम है यूट्यूब में ढेर सारे टीचर्स हैं, ढेर सारे आदरणीय टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है। आदरणीय
अभिनय सर ने वीडियो बनाया है, आदरणीय राकेश यादव सर ने वीडियो बनाया है, आदरणीय गगन प्रताप सर ने वीडियो बनाया, और ढेर सारे टीचर्स हैं। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, जितने मुझे 2-4 नाम याद आए मैंने बताया। जिनका नाम भूल गया हूँ माफ़ी चाहता हूँ मैं। सभी सम्मानीय टीचरों ने वीडियो बनाया है, सिर्फ इस कारण से बनाया है ताकि ये वीडियो ट्रेंडिंग हो, लोग ट्विटर में जाएं, प्रधानमंत्री जी की जो अटेंशन है वहाँ पर देखें, प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़े और जल्द से जल्द इस समस्या का सोल्यूशन निकालें। क्योंकि साहब देखिए, यूथ जो है बेरोजगार है, और जो बेरोजगार होता है बड़ा खतरनाक विस्फोट होता है, खाली दिमाग होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसे में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चैन स्नैचिंग बढ़ रही हैं, ये बेरोजगार लोग ही करते हैं। मैं भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, अभी भी आप पढ़ते होंगे कि जो भी चैन स्नैचिंग होती है उसमें 70% केस में जो बच्चे होते हैं वो पल्सर गाड़ी से आए, चैन स्नैचिंग किया और भाग गए। पता चला कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, कोई कहीं का लड़का है, क्योंकि नौकरी नहीं है, पेट पालना है। मैं ये इस बात के समर्थन में नहीं हूँ कि गलत काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मतलब गलत है, तो कोई भी करे। लेकिन अगर कोई इंसान एसएससी के रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो इस कारण से कर रहा है कि वो एग्जाम देगा, एग्जाम होने के बाद नौकरी लगेगी। जब वो उस लेवल की मेहनत कर लेगा तो नौकरी लगेगी और आसान से प्यार भरी जिंदगी बिताएगा। वो इस कारण से नहीं कर रहा कि वो आपको वीडियो बनाए, आपको ट्विटर में ट्रेंड कराए। इतना समय नहीं है साहब किसी के पास। हम एग्जाम की तैयारी करें या आपको ट्विटर में ट्रेंड कराए, आपको वीडियो में जाके आपको कमेंट करें, हमारे पास नहीं है समय। और वैसे भी हमने आपको इसी कारण से भेजा है ताकि आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। एक दूसरा यूथ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक अच्छे लहजे में देखें। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है माय डियर कि आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म और भद्दी भाषा में अंतर होता है। अपनी बात को रखने का एक खूबसूरत तरीका होना चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही होती है, अपनी बात को अच्छे लहजे में रखा जाए, सम्मान के लहजे में रखा जाए। ट्विटर में ट्रेंड कराया जाए, आदरणीय जितने टीचर्स हैं सबने बताया है ट्विटर में ट्रेंड कराने के लिए ट्रेंड कराइए। साथ ही साथ आप फेसबुक में वीडियोस बनाइए, मोबाइल सबके पास है, फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाइए 20 सेकंड का। प्रधानमंत्री जी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर कब होगा, इतना बोलने में 5 सेकंड लगा, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ जहाँ शेयर हो सकता है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरा मैसेज जाए लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, कि उनको क्या क्या करना है। पहला, फेसबुक में आप पोस्ट लिखिए, और मैं फिर से बोलता हूँ सम्मानजनक तरीके से, लहजे से लिखिएगा। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, आपकी बात रखने का तरीका गलत है तो आपकी बात खत्म हो जाती है, कितनी भी सही हो। अच्छे तरीके से, लहजे से, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को लिखिएगा कि मोदी जी पेपर कब होगा, मोदी जी डेट बता दीजिए, ट्रेनिंग कराना है। छोटे वीडियो बनाइए 10 सेकंड 15 सेकंड के, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं, जितने एडमिन्स हैं फेसबुक ग्रुप के एजुकेशन वाले, सबसे बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसे जो वीडियोज़ आए उनको आप एक बार चेक करके अप्रूव कीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों, सभी के वीडियो वायरल हों, ट्विटर में ट्रेंड हो, फेसबुक में ट्रेंड हो, इंस्टाग्राम में भी ऐसी स्क्रीनशॉट्स लेके आप शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम में भी शेयर कराइए, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप में शेयर कराइए, ट्विटर में शेयर कराइए। उससे होगा क्या कि अटेंशन जाएगा। देखिए, मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। मैं बता रहा हूँ फिर से, वर्तमान में जो मीडिया का हाल है, भारत इतिहास में सबसे गंदा और सबसे खराब हाल चल रहा है मीडिया का। मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीडिया बिजी है अभी बहुत ज़्यादा। और अभी आदरणीय अनुष्का शर्मा जी प्रेग्नेंट है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी उनके बेबी होगा, मीडिया उसमें बिजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आदरणीय सैफ अली खान साहब के जो बेटे तैमूर हैं, अभी वो कुछ करेंगे, स्कूल जाएंगे, उसमें मीडिया बिजी हो जाएगा। फिर अभी हो सकता है कि मीडिया वीडियो चला दे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, या फिर मीडिया ये चला दे, कुछ भी चलाते रहता है। मीडिया बहुत खुश है, उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, उसको नमस्कार करते रहिए। और फिर से बोलूँगा, किसी बड़े समझदार इंसान ने कहा था कि टीवी देखना छोड़ दीजिए। अगर आप टीवी देखना नहीं छोड़िएगा तो ये जो टीवी है आपको दंगाई बना देगा। प्लीज़ इस बात को समझिए। मीडिया पर ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, मीडिया से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है आपको। सब अपने अपने बिजी हैं, सबके अपने प्रोपेगेंडा हैं। ये बोलने में मुझे कोई भी परहेज़ नहीं है। मीडिया आज अपना काम नहीं कर रहा है, इस कारण से आज यूट्यूब चैनल्स के जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको आगे आना पड़ रहा है, बच्चों को अपनी बात को रखना पड़ रहा है। प्लीज़ मीडिया से उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं कई सालों से मीडिया से उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मैं मीडिया लिटरली बताऊँ, जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ, मैं नहीं बोलता कि पिछले 4 साल से 5 साल से, जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ तब से मैंने मीडिया से उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि मीडिया की सच्चाई सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक और चीज़ बोलता हूँ, इस बीच में ये सब करने के दौरान पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी पेपर होगा सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। सब कीजिए, ट्रेंड कराइए, शेयर कीजिए, सब कुछ अच्छा है, साथ में पढ़ाई का नुकसान मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से बोलता हूँ पेपर जब भी होगा सिलेक्शन उसी का होगा, नौकरी उसी को मिलेगी जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, जो अच्छी पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करते रहिए, साथ में जितने भी आदरणीय टीचर्स ने वीडियो बनाया उनके वीडियो को शेयर कीजिए, सबके जाके सबको सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ ट्विटर में जैसा मैंने बोला, मेरा अपना तरीका था बोलने का, आदरणीय टीचर्स ने अपना अपना बोला है, सबकी बात को सुनिए, जैसा जैसा सब ने कहा है वैसा वैसा सब कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, आदरणीय सरकार की आंखों में ये बात जाएगी। हम मानकर चल रहे हैं कि उनकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी है, और एक खूबसूरत लोकतंत्र की बात यह है कि हम परेशान थे और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो माई बाप हैं हमारे, हमने उनको बताया कि साहब हम परेशान हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो माई बाप हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नज़र जाएगी और जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा। बस इतना ही बोलूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। और फिर से लास्ट बार बोल देता हूँ, सम्मानजनक तरीके से लहजे में बात कीजिएगा, क्योंकि आप कितनी भी आलोचना करें, आप कितनी भी सही बात बोल रहे होंगे, अगर बोलने का तरीका गलत है तो आपकी पूरी की पूरी बात का कोई फर्क मतलब नहीं रह जाता है। प्लीज़ सम्मानजनक तरीके से लहजे में रह के बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को रखिएगा, आपकी बात को जरूर सुना जाएगा। भारत माता की जय।